नमस्ते और स्वागत है। आज हम भारत के सबसे विवादास्पद और चर्चित कानूनों में से एक पर बात करने जा रहे हैं, जिसे अफस्पा कहते हैं, यानी सशस्त्र बल विशेष शक्तियां अधिनियम के नाम से इसको जानते हैं हम। यह एक ऐसा कानून है जिसने दशकों से मानवाधिकारों, सुरक्षा और लोकतंत्र के बीच एक नाजुक संतुलन को परिभाषित किया है। ठीक है। इस अधिनियम के माध्यम से सशस्त्र बलों को अशांत क्षेत्रों में असाधारण शक्तियां देने के लिए लाया गया था। आज भी पूर्वोत्तर राज्यों और जम्मू और कश्मीर जैसे क्षेत्रों में लागू है, लेकिन इसके समर्थक जहां इसे राष्ट्र की सुरक्षा और आतंकवाद से लड़ने के लिए आवश्यक मानते हैं, वहीं इसके आलोचक इसे अधिकारों का उल्लंघन, जवाबदेही की कमी और दमन का प्रतीक मानते हैं। तो इस वीडियो में हम जानेंगे अफस्पा क्या है और इसका इतिहास क्या रहा है। साथ ही साथ इसको कौन कौन सी विशेष शक्तियां प्रदान की गई हैं, इसके विरोध और आलोचनाओं को भी हम देखेंगे। साथ ही साथ सरकार और न्यायपालिका का रुख इस पे क्या रहा है, इसको भी हम डिटेल में जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सशस्त्र बल विशेष शक्तियां अधिनियम अफस्पा। अफस्पा एक संसदीय अधिनियम है। यह भारत के अशांत क्षेत्रों में तैनात सशस्त्र बलों के कर्मियों को कुछ विशेष शक्तियां प्रदान करता है। ठीक है। अफस्पा अधिनियम 1958 में लाया गया। अफस्पा के प्रमुख प्रावधान क्या क्या हैं, इसके बारे में देखते हैं। अशांत क्षेत्र की घोषणा कैसे होता है। यह अधिनियम की धारा 3 के तहत केंद्र सरकार या राज्य सरकार या केंद्र शासित प्रदेश का राज्यपाल या प्रशासक किसी भी क्षेत्र को अशांत क्षेत्र घोषित कर सकता है, यदि वह मानता है कि उस क्षेत्र की स्थिति इतनी गंभीर है कि नागरिक शक्ति की सहायता में सशस्त्र बलों का उपयोग आवश्यक है। गोली मारने का अधिकार, पावर टू शूट टू किल, धारा 4A के तहत सशस्त्र बलों को यह अधिकार देती है कि वे चेतावनी देने के बाद किसी ऐसे व्यक्ति को गोली चला सकते हैं, किसी ऐसे व्यक्ति पर, या बल का प्रयोग कर सकते हैं जो कानून का उल्लंघन कर रहा हो, जिसके कारण सार्वजनिक व्यवस्था भंग हो रही हो। बल प्रयोग यह बल प्रयोग मौत का कारण भी बन सकता है, लेकिन यह आवश्यक सीमा तक ही होना चाहिए। गिरफ्तारी और तलाशी संबंधी क्या अधिकार दिया गया है इनको। धारा 4C के तहत बिना वारंट के किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार करने की शक्ति देती है यह, जिसके बारे में उचित संदेह हो। सेना को अगर किसी के बारे में उचित संदेह हो या कोई संज्ञेय अपराध किया हो या करने वाला हो, धारा 4D के तहत बिना वारंट किसी भी परिसर में प्रवेश करके तलाशी लेने की भी शक्ति देता है। अभियोजन से सुरक्षा, इम्यूनिटी फ्रॉम द प्रोसिक्यूशन, धारा 6 के तहत सशस्त्र बलों के कर्मियों को उनके आधिकारिक कर्तव्यों के निर्वहन में किए गए किसी भी कार्य के लिए केंद्र सरकार की पूर्व अनुमति के बिना किसी भी कानूनी कार्रवाई या अभियोजन से सुरक्षा प्रदान करती है। मानवाधिकार के उल्लंघन के मामलों में यह प्रावधान जवाबदेही की कमी का मुख्य कारण बना हुआ है। तो दोस्तों, उपरोक्त शक्तियों के बदौलत यह अधिनियम हमेशा आलोचनाओं का भी शिकार हुआ है, क्योंकि इससे मानवाधिकार संबंधी बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न होती हैं। ये शक्तियां बिना वारंट के किसी को गिरफ्तार करना, किसी को गोली मार देना, किसी के घर की या परिसर की तलाशी लेना जैसे अधिकार बिना किसी अनुमति को देता है। आइए देखते हैं मानवाधिकार उल्लंघन और सुप्रीम कोर्ट के निर्देश क्या क्या रहे हैं। ठीक है। अफस्पा के तहत शक्तियों के कथित दुरुपयोग और मानवाधिकारों के उल्लंघन कई गंभीर मामले आए हैं। इनके उल्लंघन संबंधित कई गंभीर मामले हैं, जिसमें से मणिपुर और जम्मू और कश्मीर जैसे क्षेत्रों में तो बहुत आयत मात्रा में आया हुआ है। मानवाधिकार उल्लंघन के कुछ महत्वपूर्ण मामले देखते हैं। अफस्पा के सबसे अधिक आरोप अतिरिक्त न्यायिक
हत्याओं, एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग या फर्जी मुठभेड़ों, फेक एनकाउंटर्स, मनमानी गिरफ्तारी, हिरासत में यातना और यौन हिंसा से संबंधित है। सुप्रीम कोर्ट के महत्वपूर्ण निर्देश क्या है, इसके बारे में देखते हैं। सुप्रीम कोर्ट विभिन्न फैसलों, विशेष रूप से नागा पीपल मूवमेंट ऑफ ह्यूमन राइट्स बनाम भारत संघ 1998 का मामला है, और एक्स्ट्रा जुडिशियल एग्जीक्यूशन विक्टिम फैमिली एसोसिएशन बनाम भारत संघ 2016 के मामले में अफस्पा के संचालन को नियंत्रित करने के लिए कई महत्वपूर्ण निर्देश दिए। पहला, वैधानिकता की पुष्टि और नियंत्रण। 1998 के फैसले में कोर्ट ने अफस्पा की संवैधानिक वैधता को बरकरार रखा, लेकिन साथ ही इसके तहत प्रयोग की जाने वाली शक्तियों को नियंत्रित करने के लिए भी निर्देश दिए। कोर्ट ने न्यूनतम बल का सिद्धांत दिया, प्रिंसिपल ऑफ मिनिमल फोर्स। इसमें प्राधिकृत अधिकारी को प्रभावी कार्रवाई करने के लिए आवश्यक न्यूनतम बल का प्रयोग करना चाहिए। इसके अलावा कोर्ट ने यह कहा, समयबद्ध और आवधिक समीक्षा कैसे होनी चाहिए कि अशांत क्षेत्र जो घोषित हुई है, इसकी घोषणा को एक सीमित अवधि के लिए किया जाना चाहिए। हर 6 महीने में आवधिक समीक्षा होनी चाहिए, पीरियोडिक रिव्यू होना चाहिए इसका, ताकि जरूरत है कि नहीं वहां पर फसपा लगाने की, उस आधार पे अशांत क्षेत्र घोषित करें। जांच की अनिवार्यता, मैंडेटरी इंक्वायरी। 2016 के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि सशस्त्र बलों द्वारा की गई प्रत्येक मृत्यु के मामले में यदि दुरुपयोग का आरोप है तो सघन जांच की आवश्यकता है। फर्जी मुठभेड़ों की आशंका होने पर अभियोजन से मिली सुरक्षा निरपेक्ष एब्सोल्यूट नहीं है, जांच की जा सकती है इसकी। इसका मतलब साफ है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर किसी फर्जी मुठभेड़ का आरोप लगता है तो पुलिस या दूसरी एजेंसियां जो सामान्य अभियोजन की सुरक्षा मिलती थी जिनको, अब निरपेक्ष नहीं रहेगी, यानी उस मामले की जांच की जा सकती है। पहले क्या होता था कि फर्जी मुठभेड़ वाले मामले में अक्सर पुलिस या सुरक्षा बलों को कानूनी संरक्षण मिला होता था, जैसे कि फसपा के माध्यम से मिला हुआ है, तो अब ये जांच के दायरे में है। अब बात आती है क्या करें और क्या ना करें। कोर्ट ने सेना द्वारा स्वयं जारी किए गए क्या करें क्या ना करें सूची के अनुपालन पर जोर दिया, जिसमें हिरासत में यातना न देना, महिलाओं को महिला पुलिस की उपस्थिति के बिना गिरफ्तार न करना, अत्यधिक बल का प्रयोग न करने जैसी बातें शामिल है। इसको सेना ने स्वयं जारी किया है, तो कोर्ट ने कहा इसका पालन किया जाए। अब हम आते हैं विभिन्न आयोग और समितियों की रिपोर्ट के बारे में बात करते हैं। अफस्पा की समीक्षा के लिए कई उच्च स्तरीय समितियों का गठन किया गया, जिन्होंने मानवाधिकारों की रक्षा के लिए निर्णायक सिफारिशें प्रदान की है। न्यायमूर्ति बीपी जीवन रेड्डी समिति, इसका गठन केंद्र सरकार द्वारा पूर्वोत्तर राज्यों में अफस्पा के प्रावधानों की समीक्षा के लिए किया गया था। इसकी मुख्य सिफारिशें क्या थी? अफस्पा को पूर्ण रूप से निरस्त करने पर बल दिया इन्होंने, और साथ ही इसकी जगह गैर कानूनी गतिविधियों के रोकथाम अधिनियम 1967 यूएपीए में उचित प्रावधान जोड़े जाने चाहिए, इसकी बात की इन्होंने। अशांत क्षेत्रों में निवारण कक्ष मतलब शिकायत निवारण कक्ष स्थापित किए जाने चाहिए। और दूसरा इन्होंने ये कहा, इस समिति ने अफस्पा को उत्पीड़न का प्रतीक और घृणा का वस्तु बताया। अफस्पा जैसे कानून के लिए ऐसे शब्दावली के लिए यूज किया इन्होंने। और द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग जो है उसने क्या कही, इसके अध्यक्ष एम वीरप्पा मोइली थे, तो इस पे भी बात करते हैं कि मुख्य सिफारिशें क्या हैं। इसकी मुख्य सिफारिशें हैं, प्रशासनिक सुधार आयोग ने जीवन रेड्डी समिति की सिफारिशों का समर्थन करते हुए अफस्पा को निरस्त करने की सिफारिश की। इन्होंने सुझाया कि आंतरिक सुरक्षा के लिए और अधिक मानवीय कानून बनाने चाहिए। न्यायमूर्ति संतोष
हेगड़े आयोग ने क्या कहा, 2013 में गठित किया गया था। इसका गठन सुप्रीम कोर्ट द्वारा मणिपुर में 1528 कथित फर्जी मुठभेड़ों की जांच के लिए किया गया था। आयोग ने 6 मामलों की जांच की। प्रमुख निष्कर्ष और सिफारिशें इन्होंने की। जांच किए गए सभी 6 मामले फर्जी मुठभेड़ के थे और सुरक्षा बलों ने अत्यधिक और असंगत बल का इस्तेमाल किया। आयोग ने अफस्पा को निरस्त करने या कम से कम इसके संचालन की आवधिक समीक्षा की सिफारिश की। अफस्पा जैसे कानून का प्रयोग करने में सैन्य बलों को कानूनी जवाबदेही कैसे सुनिश्चित किया जा सकता है कि अफस्पा की धारा 6 में अभियोजन से सुरक्षा प्रदान किया गया है इनको। इनमें संशोधन की मांग की जा रही है ताकि मानवाधिकार के उल्लंघन का जो गंभीर मामले हैं जैसे हत्या बलात्कार, केंद्र सरकार की मंजूरी की आवश्यकता को समाप्त कर दिया जाना चाहिए या इसे समयबद्ध किया जाना चाहिए। ऐसा इसलिए है क्योंकि केंद्र सरकार से मंजूरी प्राप्त करने में इनको बहुत समय लग जाता है और उस मामले को दबा दिया जाता है। तो ऐसा न होने पाए ताकि मानवाधिकार को सुरक्षित रखा जा सके। बल के प्रयोग की सख्त सीमाएं। अधिनियम में बल के प्रयोग की सीमा अधिक स्पष्ट रूप से परिभाषित नहीं है, तो इसको परिभाषित अब किया जाना चाहिए ताकि जान माल की क्षति होने तक जैसे अस्पष्ट वाक्यांशों को हटाना चाहिए। अशांत क्षेत्र की घोषणा करने में पारदर्शिता लानी चाहिए। रीजन क्या है? अशांत क्षेत्र की घोषणा का निर्णय केंद्र सरकार के हाथ में न हो बल्कि राज्य सरकार और स्वतंत्र नागरिक समाज के इनपुट पर आधारित हो। इसका निर्धारण करने के लिए स्पष्ट और सार्वजनिक रूप से ज्ञात मापदंड हो। इसके लिए क्लियरली पब्लिकली नोन क्राइटेरिया हो ताकि अफस्पा लगाना है कि नहीं लगाना है, क्षेत्र शांत है या किस स्तर पर हम उसको हैंडल कर सकते हैं। प्रशिक्षण और संवेदनशीलता। सशस्त्र बलों को मानवाधिकारों, अंतर्राष्ट्रीय मानवीय कानून पर गहन और अनिवार्य प्रशिक्षण देना चाहिए ताकि ऐसे ऐसे स्टेप उठाने से पहले वो मानवाधिकारों के बारे में सोच सकें, उसे विचार कर सकें। प्रौद्योगिकी का उपयोग भी कर सकते हैं। बॉडी कैमरे, अन्य रिकॉर्डिंग उपकरणों का उपयोग अनिवार्य करना चाहिए। क्यों अनिवार्य करना चाहिए? ताकि ऑपरेशन में पारदर्शिता बनी रहे। तो ये सुधार राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए आवश्यक है। इसको पूरा किया जाना चाहिए और नागरिकों के मानवाधिकारों की रक्षा के बीच संतुलन स्थापित किया जाना चाहिए। ठीक है।